तो देखिए, देश आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जश्न में डूबा हुआ है देश और शानदार तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं बीपी न्यूज पर। सरहद पर तैनात जवानों का भी जोश इस वक्त हाई है। जम्मू, लद्दाख और अनंतनाग की कुछ तस्वीरें आप देखिए। देश के रक्षकों का ये जश्न देखिए। तो चाहे जम्मू हो, चाहे लद्दाख या अनंतनाग, पूरे देश भर से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन जब जवानों का जोश हाई होता है और ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, तो इनका अंदाज अलग है, इनका जज्बा, जुनून, जिसे इस वक्त समझा जा सकता है। ये आजादी का जश्न जो कि 75वीं सालगिरह के तौर पर इस वक्त हम मना रहे हैं। और जगह जगह रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते हुए। जम्मू, लद्दाख, अनंतनाग, जैसा कि शीरी ने जिक्र किया, जज्बा अलग है, अंदाज अलग है। जय हो के नारे लगाते हुए लद्दाख में, और लद्दाख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया, विकास की भी बात की लद्दाख के, और विस्तारवादी नीति जो चाइना की है उसका भी जिक्र हुआ। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस राष्ट्रीय पर्व की धूम लाल किले से लेकर सीमा तक है। हम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, जहां बीएसएफ ने तिरंगा झंडा फहराया और इसके साथ ही देश में शांति की भी दुआ की। सुजीत सिंह साहब हमारे साथ हैं, डीआईजी हैं यहाँ बीएसएफ के। सर, 75वां स्वतंत्रता दिवस काफ़ी अहम आपके लिए? जी बिल्कुल, जो आज का 75वां इंडिपेंडेंस डे है, एक ख़ास मौका है हमारे पूरे भारतवासियों की तरफ से। और जो 75वां साल है, इसको हम एक पूरा देश अलग तरह से मनाना चाहता है, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके और उनके दिए गए आज़ादी को आगे सुरक्षित करके और देश की तरक्की के लिए कामना करके इसको आगे ले जाना चाहते हैं। जहां तक सीमा सुरक्षा बल का इसके साथ है, देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा बल के ऊपर है और हम उसके लिए वचनबद्ध हैं कि जहाँ भी हम तैनात हैं, हम पूरी लगन, मेहनत के साथ देश की सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। भारत माता की सीमाएं जो हैं बीएसएफ के हाथों में सुरक्षित हैं और किसी की गलत निगाहें इसकी तरफ नहीं पड़ सकती। फिर सवाल सर, क्या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, देश की निगाहें आप पर हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आज के शुभ अवसर के ऊपर अपने देशवासियों को यही आश्वासन देना चाहेंगे कि भारत की सीमाएं जो सीमा सुरक्षा बल को सुपुर्द की है सुरक्षा के लिए, वो सेफ हैं। तो देखिए, जवानों का ये जश्न नाच गाकर और यहाँ पर किस तरीके से भारत माता की जय के नारों के साथ यहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन श्रीनगर के लाल चौक में भी आजादी का जश्न मनाया गया, तिरंगा लहराया गया। आपको लाल चौक के जीरो ब्रिज की तस्वीरें दिखाते हैं। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें, झंडारोहण, और देश से आज तमाम राज्यों से इस तरह की हमें तस्वीरें मिल रही हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर ये ध्वजारोहण बहुत खास हो जाता है। जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लगातार यही कोशिश कि यहाँ पर विकास के साथ आगे बढ़ा जाए। अगर हम देखें, दिस इज द बदलाव बेसिकली। अगर हम देखें, 70 साल से किसी कश्मीरी को आगे आने नहीं दिया गया। जो भी पेट्रोटिज्म देश का नारा लगाता था, लाल चौक में झंडा चढ़ाता था, उसको आधे घंटे बाद जेल जाना पड़ता था, क्योंकि अब्दुल्ला अजहर मुफ्तीज ने कभी चाहा नहीं कश्मीर का नौजवान आए, वो लीडरशिप में हिस्सा ले। सो दिस इज योर रियल लीडरशिप। ये कोई बिकाऊ लोग नहीं है, किसी ने खरीदा नहीं है। दिस इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जिन्होंने फ्लैग को अनफ्लर किया है। सो दिस इज द रियलिटी। ये बदलाव है कश्मीर का। तो ये तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से झंडारोहण देश के तमाम हिस्सों में किया जा रहा है। हमारे साथ अब पॉलिटिकल गेस्ट जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। हमारे साथ अभय कुमार दुबे जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आशुतोष सिंह हमारे साथ, आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। और आपको तमाम मेहमान, दिबांग मेरे वरिष्ठ सहयोगी वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, अभय दुबे भी दिखाई दे रहे हैं। मैं अभय कुमार दुबे जी आपका रुख करना चाहूँगी। अब आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उसका सही आकलन आप कैसे कर रहे हैं? सिर्फ विपक्षी नेता की तरह मत बोलिएगा, एक देश के नागरिक की तरह आज मैं आपको सुनना चाहती हूं। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप दोनों को भी और जितने गेस्ट हैं हमारे उनको भी।
और मैं हमेशा से अभिभूत होता हूँ। प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो उनका भाषण बहुत ही अच्छा होता है, और आज तो प्रधानमंत्री जी खूबसूरत दिख रहे थे, दाढ़ी को शेव भी किया है, और देश अपेक्षा करता है कि इसी प्रकार वो इकोनॉमी को शेप दें, रोजगार के अवसरों को शेप दें, जो महंगाई बढ़ी है उसको भी शेप दें। तो शेप देने का समय है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा नारा आज पॉइंट किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। प्रधानमंत्री जी एक देश नारे में एक चीज और जोड़ना चाहता है, आपका परिणाम। हम जानना चाहते हैं कि अब 7 साल आपकी सरकार हुए हैं तो उसके परिणाम क्या है। तो अपेक्षा यह है कि आप उन परिणामों के बारे में बताएंगे। आपने 3, 4, 5 प्रमुख चीजों का जिक्र किया। आपने एक तो एनर्जी डेफिसिट, ये मैं बताना चाहता हूं कि जब आप सरकार में आए थे तो क्रूड ऑयल का इंडिजीनियस प्रोडक्शन 37.5 मिलियन टन था, जो घटकर 25 मिलियन टन हो गया। प्रधानमंत्री जी, तो आपने जो 12 लाख करोड़ रुपए का हमको इंपोर्ट बिल की बात की, उसको कम करने के आपके प्रयास उतने दिखाई नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी, आज देश जानना चाहता है 100 रुपए पार डीजल पेट्रोल। आप भाषण पर कम बात कर रहे हैं, और परिणाम तो संसद में दिए जा सकते हैं ना अभय दुबे जी। संसद, लाल किले की प्राचीर से तो अपनी योजनाएं और अपना आगे का जो एजेंडा है वही सरकार बता सकती है। नहीं, देखिए, जैसे 16 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपने और हमने डिबेट की है 2019 में, जब निर्मला सीतारमण जी ने यही घोषणा की थी कि 16 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हम लॉन्च कर रहे हैं। अभी जब मैंने देखा लोकसभा में, उस पर तो जवाब नहीं दिया, लेकिन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में जो पुरानी हमारी चल रही है 150 करोड़ रुपए से अधिक की स्कीम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, इसको मॉनिटर करते हैं, तो उन्होंने बताया कि टाइम और कॉस्ट एस्केलेशन जो होता है, टाइम ओवर रन है, उसके कारण 4 लाख करोड़ रुपए का बर्डन ज्यादा पड़ गया, क्योंकि योजना धीमी गति से काम कर रही है। इसलिए मैं परिणाम शब्द को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। आज जब आखिरी बात, आज जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमको विभीषिका, जो विभाजन की विभीषिका है, उसका हर वर्ष उत्सव मनाएं, प्रधानमंत्री जी उसको मनाने की अपेक्षा देश जानना चाहता है ये महामारी की विभीषिका में तिल-तिल कर लोग मरे, उसका मूल्यांकन करिए। इस महंगाई की विभीषिका से लोग जो त्रस्त हैं, उसका मूल्यांकन करिए। प्रधानमंत्री जी, रोजगार के अवसर जो हमारे 15 करोड़ लोगों के छीन लिए गए हैं, उस विभीषिका का हमको दर्द होना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। लेकिन उसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया, लेना चाहिए, उसका जिक्र किया। ठीक है, देखिए शोभना ने आपसे पूछा था कि एक आम नागरिक के तौर पर, लेकिन वही बात आपने कही जो आपने नोटिस की एक पार्टी नेता के तौर पर। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। तभी आप बड़ा काम कर सकते हैं। कुछ चीजें जो अभी हो रही थी मैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बोलना चाहता हूँ। एक तो मैं बोलना चाहता हूँ, सिंह साहब कह रहे थे कि बिंद्रा जो थे वो आर्मी में है। मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि बिंद्रा आर्मी में नहीं रहे, वो खुद एक बिजनेसमैन रहे, और तब उन्होंने वो मेडल जीता। जब वो मेडल जीत चुके थे बीजिंग ओलंपिक्स में 2008 में, उसके बाद उनको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया था टेरिटोरियल आर्मी में 3 साल बाद। तो वो उसमें उनका खेलों की बड़ी बात हो रही। मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूं कि आप खेलों पर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतने जोर शोर से कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जरूरी है कि इसमें पैसा लगता है। अगर आप खेलों का बजट देखें, हमने 7 मेडल जीते, इतने मेडल भारत ने कभी नहीं जीते थे, पर खेलों का बजट 2021 और 22 के लिए कम किया गया, तो 230 करोड़ रुपए उसमें कम किए गए, फिर भी 2600 करोड़ रुपए का बजट है। पर ये बजट का कम किया जाना और फिर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात करना, दोनों एक साथ में थोड़ा अटपटा लगता है। एक बात ये कही गई कि बहुत सालों बाद भारत को एथलेटिक्स में मेडल मिला। ये भारत का पहला एथलेटिक्स का मेडल है। मिल्खा सिंह जी और पीटी उषा जो भारत के लेजेंड्स हैं एक तरीके से, उनको केवल 4था स्थान प्राप्त हुआ था, उन्होंने कभी मेडल नहीं जीता था। तो एथलेटिक्स का भारत का पहला मेडल। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और ये जो विभीषिका की बात कर रहे हैं और इसको उतना हल्के में ले रहे हैं, इतना हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ उसमें लोग मारे गए, लोगों का फ्यूनरल तक नहीं हुआ, वो भी मारे गए। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता, मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ कि यूएन ने जो लोग मारे गए थे। बताए इस भाषण को नापसंद करने के, आपकी राय में जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आपके माध्यम से करोड़ों दर्शकों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पे सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, भाषणों पे और जमीनी स्तर पे हम लोगों को मूल्यांकन करना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो भी प्रधानमंत्री जी ने बोला, एक प्रधानमंत्री के नाते 140 करोड़ की जनता को उसका स्वागत करना है और स्वागत करना भी चाहिए। लेकिन हम लोग को इस बात का जरूर मूल्यांकन करना चाहिए कि जो स्वतंत्रता हम लोग को मिली है उसकी स्थिति इस समय क्या है। स्वतंत्रता उस परिप्रेक्ष्य में, स्वतंत्रता अपोजिशन के लिए, स्वतंत्रता लोगों की आवाजों के लिए, स्वतंत्रता प्रेस की सॉवरेंटी के लिए, क्या हम वहां पर हैं?
और जिन मूल्यों को लेकर हम आजाद हुए थे 1947 में, क्या हम उसका संरक्षण कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे एक प्रधानमंत्री के नाते, एक देशभक्त के नाते, एक हम सब बिल्कुल एक ठीक नागरिक है। के विपक्ष नाते इसका विपक्ष अपना मूल्यांकन काम करना कर रहा है। बहुत विपक्ष अपना काम कर रहा है, चाहे अभय कुमार दुबे हों और चाहे आशुतोष जी हों। और शिरीन, देखिए विपक्ष है तो वो कमियां गिनाएगा ही, सत्ता पक्ष है तो वो खूबियां भी गिनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यही हो भी रहा है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पीएम मोदी के भाषण को ऊर्जा भरा बताया। उन्होंने कहा कुछ क्या है, वो पूरी बात एक बार सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर लाल किले की प्राचीर से बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी अहम बातें कही हैं। इस पर हम बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम जी, वैसे तो आप सत्ता पक्ष के हैं तो आप भाषण का स्वागत ही करेंगे, लेकिन एक पत्रकार भी आप रहे हैं, उस नाते अगर एनालिसिस करें तो क्या कहेंगे भाषण के बारे में? तमाम प्रधानमंत्रियों के वक्तव्य सुनने का हम लोगों को पत्रकार होने के नाते भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन जितना उमंग जगाने वाला भाषण आदरणीय मोदी जी का था, जिस तरह से इस अमृत महोत्सव वर्ष के बाद पूरे देश को विकास के महामार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने अमृत मंत्र फूंकने का कार्य किया है, वह निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पथ प्रदर्शन का कार्य करेगा। और सबका प्रयास, आज इस बात को उन्होंने जोड़ा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ। इसको कैसे देखते हैं, क्या मंशा आपको समझ में आई? देश के 135 करोड़ भारतीयों को एकत्र होकर पूरी जान लगाकर भारत के विकास के लिए संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही कह रहे हैं कि सारे लोगों का जो संयुक्त प्रयास होगा, वही संयुक्त प्रयास इस भारत को महाशक्ति के रूप में संस्थापित करने का सत्कार्य करेगा। और सबका प्रयास की जो बात कही है प्राइम मिनिस्टर ने, या फिर ईंधन में आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही है, उन बातों को ये मानते हैं कि बहुत ही की फैक्टर हैं जो इस भाषण से निकल कर आए हैं और जो देश को आने वाले समय में एक दिशा देंगे। अब आपको दिखाते हैं कि क्यूबा की कलाकार मारिया वल्दीविया ने संगीत के जरिए किस तरह आजादी के अमृत महोत्सव में रंग भर दिया। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।